हाँ जी मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और बढ़िया है सब। प्रीवियस क्लास के अंदर मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था। मैंने कहा था भाई ये एग्जाम्पल आप होमवर्क में करके लाइएगा। अगर आपने होमवर्क कर लिया तो नीचे एक बार कमेंट करके बता दीजिए आपका आंसर क्या आया था। वैसे आप कमेंट करते नहीं हैं, वैसे कोई बात नहीं। सबका अपना अपना है, बट बताएंगे तो सही रहेगा ना, जिससे मुझे भी पता चले कि यार आप पढ़ भी रहे हो या भी देख रहे हो। चलो कोई नहीं। तो एग्जाम्पल नंबर 2 जो है वो दे रखा था आपको ओल्ड रेशियो, दे रखा था आपको न्यू रेशियो, सी का एडमिट हुआ था। और गुडविल दे रखी थी आपको 1.5 लाख जो कि फर्म की थी। ये जो गुडविल दे रखी थी वो फर्म की थी। और कैपिटल दे रखी थी किसकी, नया पार्टनर की, जो पार्टनर से एडमिट हो रहा है उसकी कैपिटल गिवन हुई थी। तो अब आपको ये बताना था कि बताओ, एक एंट्री पास करके आनी है कि कितना पैसा लेकर आया गुडविल और कितना पैसा बटेगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। तो पहली एंट्री ये होनी थी, पहली एंट्री होनी थी जी, बैंक अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल। अच्छा, प्रीमियम फॉर गुडविल तो निकालना पड़ेगा भाई। 1.5 लाख रुपए जो आपको दे रखा है ये पूरी फर्म की गुडविल है। तो मैंने कहा उसका शेयर कितना है, 1/3। तो अपने शेयर की तो गुडविल लेकर आएगा, पूरे फर्म की थोड़ी ना। तो कितना आया, 50,000 रुपये। तो भाई 50,000 रुपये गुडविल लेकर आ रहा है कौन, सी। और उसके कैपिटल कितनी है, देखो 2.5 लाख रुपए है। कैपिटल आपके पास 2.5 लाख रुपए। और पैसा कितना आया होगा कंपनी के पास, फर्म के पास, 3 लाख रुपए। यहाँ तक तो क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। बस इसके बाद अगले स्टेप पे करते थे, प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कर देते थे और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में बांटते थे। अब सेक्रीफाइसिंग पार्टनर निकालने हैं, तो निकालने के लिए आपको वर्किंग नोट में जाना होगा। निकालेंगे कैलकुलेटिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लिखेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो मुझे बताओ सर, ओल्ड रेशियो क्या है, ओल्ड में कितने पार्टनर है, 2, 4/5 और 1/5 ए और बी का ओल्ड रेशियो है। तो ए और बी का ही निकालेंगे सेक्रीफाइसिंग, क्योंकि सी पार्टनर दोस्तों एडमिट हो रहा है, वो कभी सेक्रीफाइस करेगा ही नहीं। 4/5 ओल्ड इसका है और 1/5 बी का ओल्ड है, माइनस। अब इसकी बारी। तो भाई ए बी सी में से ए की रेशियो क्या है, नहीं 1/3 पूरा लेकर चलेंगे, ठीक है। और बी की रेशियो क्या है, 1/3। तो 1/3 और 1/3, 1/3 और 1/3। एल्सियम लेंगे, 5 3 जा 15, 4 3 जा 12, 5 1 जा 5 आ जाएगा यहाँ पर। सेम एल्सियम लेंगे, 5 3 जा 15, 3 1 जा 3, 5 1 जा 5। ये जाएगा 2/15, वो भी माइनस का, समझ लो माइनस का है। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालूंगा, अगर माइनस का आएगा तो क्या होगा, गेन होगा बस। और ए इसका भी निकाल लेते हैं, 15। और ये कितना हो जाएगा सी, 7, 7 5 12, ठीक है। तो 7/15 ये क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। अब ये क्या हुआ, ये हुआ कि जो नया पार्टनर एडमिट हुआ, नए पार्टनर के एडमिट होने की वजह से पुराने पार्टनर में से ए पार्टनर तो सेक्रीफाइस कर रहा है और बी पार्टनर जो रहा है उसको गेन हो जा रहा है। उसको क्या हो जा रहा है दोस्तों, गेन हो जा रहा है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, मान लो टोटल प्रॉफिट या टोटल गुडविल है। पहले ये कुछ ऐसे बांटते थे, ये ए का हिस्सा ये था और बी का हिस्सा ये था, ठीक है। कितना था, 4:1 था, 4:1 था। 4:1 का मतलब हो गया, फोर्थ हिस्सा मान लो ए का था और 1 हिस्सा बी का था। तो ये ए का था, ये बी का था, ये मान के चलो ये टोटल गुडविल है, ये डब्बा है एक तरीके का टोटल गुडविल। तो टोटल गुडविल का 4 हिस्सा ले जाता था ए और 1 हिस्सा ले जाता था बी, मतलब टोटल प्रॉफिट का, ये या तो टोटल गुडविल मान लो या टोटल प्रॉफिट मान लो समझने के लिए। टोटल प्रॉफिट का चौथा हिस्सा ले जाता था ए और सिर्फ एक हिस्सा बच जाता था, वो ले जाता था बी। अब जब सी पार्टनर एडमिट हुआ तो क्या हुआ पता है, सी पार्टनर के एडमिट होने की वजह से अब इक्वल हो गया रेशियो, क्या हो गया, इक्वल। नया रेशियो कैसा हो गया दोस्त, इक्वल। तो इक्वल में भाई यहां आया और यहां आया, तो ये हो गया ए
ये हो गया बी और ये हो गया, समझ लेना ये इक्वल है, ठीक है, बना नहीं ढंग से बॉक्स। ठीक है, इसको भी सही करते हैं। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। ठीक, देखो, पहले की अगर मैं ओल्ड की बात करूं, ओल्ड रेशियो की, तो ओल्ड रेशियो में कुछ ऐसे होता था कि एक प्रॉफिट का चौथा हिस्सा ले जाता था ए, और एक हिस्सा जो बच जाता था वो ले जाता था बी। ठीक है, अगर मैं मान लो 50,000 का प्रॉफिट है ना, तो उस 50,000 के प्रॉफिट में 40,000 तो ए ले जाता था और 1,000 बी ले जाता था। ठीक, तो अगर मान लेते हैं टोटल प्रॉफिट, मान लेते हैं इनकेस टोटल प्रॉफिट 60,000 रुपए है, तो 60,000 में ए का कितना होगा और बी का कितना होगा निकालना सर। ए का है 4/5 रेशियो, 4/5, तो डिवाइड करेंगे 12 पंजे 60, 12,000 आएगा। 12, ये आ गया सर आपके पास 48,000, और ये आ गया आपके पास 12,000 बी का हिस्सा। तो अगर मेरा टोटल प्रॉफिट 60,000 रुपए है, तो उस 60,000 में ए को मिलना चाहिए 48,000 और बी को मिलना चाहिए 12,000। अब क्या हुआ, अब नए रेशियो में ए रेशियो, सी रेशियो और बी रेशियो तीनों का इक्वल हो गया। भाई ए ने इतना हिस्सा लिया, बी ने इतना लिया, और सी ने इतना लिया, बी ने इतना लिया, तो तीनों का क्या हो गया, 1:1:1 हो गया। अब 1:1 होने के बाद आप देखो कि पहले जो बी का हिस्सा था वो इतना था, अब बी का हिस्सा देखो थोड़ा सा बढ़ गया, दिख रहा है, विजुअलाइज कर पा रहे हो आप। बी के हिस्से को देखो आप, बी का हिस्सा पहले कितना था दोस्त, पहले इतना ही था, सिर्फ इतना, अब थोड़ा और बढ़ गया। इसका मतलब ये यहां से लेके यहां तक जो पूरा ए का था, उस पूरे ए ने सी को भी दिया और कुछ पार्ट बी को भी दिया अपने हिस्से का। आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा? इसलिए नया पार्टनर के एडमिट होने से कभी कभी ऐसा होता है, जो पुराना पार्टनर होता है ना एक, वो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा होता है और दूसरा पार्टनर गेन कर जाता है, ओल्ड पार्टनर। इसका मतलब यह है कि जो ए पार्टनर जो सेक्रीफाइस कर रहा है, वो अपना हिस्सा सी को तो दे ही रहा है, जो नया पार्टनर आ रहा है, साथ में कुछ हिस्सा बी को भी दे रहा है। अब अगर मैं कहूं मेरा टोटल प्रॉफिट मान लो 60,000 है, टोटल प्रॉफिट मान लो मेरा 60,000 रुपए है, सेम 60,000 रुपए लेके चलूं, तो ये ए, बी और सी में बटेगा। ठीक है, तो भैया ए में कितना जाएगा, बी में और सी में कितना जाएगा, तो भाई ए में जाएगा 20,000, क्योंकि इक्वल रेशियो है, इसमें भी 20,000 और इसमें भी 20,000। तो जहां ए को 48,000 मिल रहा था, ध्यान सुनना, इस 48,000 में से अब बी को कितना मिलेगा, ध्यान देना, अब बी को कितना मिलेगा दोस्त, अब बी को कितना मिल रहा है, 20,000। तो ए ने कितना सेक्रीफाइस करा, 28,000 रुपए सेक्रीफाइस करा, ए ने कितना सेक्रीफाइस करा, 28,000 रुपए सेक्रीफाइस करा। ठीक है, अब अगर इधर ध्यान दीजिएगा आप, तो भैया बी को पहले कितना मिलता था ओल्ड के हिसाब से 12,000, अब न्यू के हिसाब से बी को कितना मिल रहा है 20,000, तो बी को क्या हो गया, गेन हो गया। बी को गेन हुआ कितने का, 8,000 रुपए का, और ये 8,000 का गेन कहां से आया, यहां से। अब कितना बच गया इसमें से, 20,000, 8,000 जो 28,000 सेक्रीफाइस करा है ए ने, उसमें से 8,000 का जो हिस्सा है वो बी को दिया, और इसको 20,000 रुपए इसको दे दिए। देखो सी तो पहले था ही नहीं, अब सी को क्या हो गया, इसको तो इतना पैसा हुआ, तो सी को 20,000 मिल गया। तो भाई कभी कभी ऐसा होता है, नए पार्टनर के एडमिशन होने से जब रेशियो में चेंजमेंट आता है, तो वो रेशियो कुछ इस तरीके से बन जाती है कि पुराने पार्टनर को भी गेन हो जाता है। पुराने पार्टनर को गेन होने का मतलब यह है कि जो एक पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, वो पुराने पार्टनर को भी देता है थोड़ा कुछ पार्टनर, और नया पार्टनर को भी देता है। तो एक ही पार्टनर दोस्तों पुराने पार्टनर को भी दे रहा है और नए पार्टनर को भी दे रहा है। तो कुछ पार्ट पुराने को दे रहा है, कुछ पार्ट नए को दे रहा है। इसलिए अब जो बी है, बी उसको कुछ गेन हुआ या नहीं हुआ, हाँ हुआ, और जो सी है उसको भी गेन हुआ। तो जिसको गेन होता है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेट करते हैं। यही तो सिखाता था मैं आपको। सी पार्टनर गुडविल का पैसा लेकर आता था, अब जब गुडविल का पैसा लेकर आता था, तो उसमें फायदा किसको होता था, उसमें कभी कभी फायदा हो गुडविल का पैसा लेकर आता था, तो वो क्या करता था, कंपनसेट करता था सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। भाई सी जो नया पार्टनर आ रहा है उसको गुडविल को हिस्सा मिलेगा, अब जो पैसा हिस्सा उसको मिल रहा है उतना वो कंपनसेट करेगा, आज फ्यूचर से हिस्सा मिलेगा, तो आज कंपनसेट किसको करेगा, सेक्रीफाइसिंग को ना। और जिस पार्टनर को गेन हुआ वो भी तो कंपनसेट करेगा, वो भी कंपनसेट करेगा जी।
ठीक है भाई, उसको भी फायदा हुआ, जिस पार्टनर ने सेक्रीफाइस करा उसको मिलना चाहिए। अब पार्टनर बी और पार्टनर सी ने गेन करा है। अब देखो मेरी ये ट्रांजेक्शन है 2/15 और 7/15। तो अब मैं इधर क्या करूंगा, जो मेरा गुडविल का एंट्री है वो इस तरीके से होगी। देखो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, ठीक ठीक है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, और यहां पर आ जाएगा बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट। सर बी कैपिटल अकाउंट को डेबिट क्यों करा है भाई? बी कैपिटल अकाउंट को डेबिट इसलिए करा है क्योंकि ये पार्टनर गेन कर रहा है। जो ए पार्टनर है उस पार्टनर ने सी को तो दिया, साथ में बी को भी कुछ हिस्सा दिया। अब ए पार्टनर बी से भी लेगा, और जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देना, उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दीजिए। क्लियर है या नहीं है? क्लियर है सर। तो अब अमाउंट क्या आएगा? अब दोस्तों यहाँ पर अमाउंट निकालना बहुत जरूरी है। अमाउंट क्या आना चाहिए? देखो सर प्रीमियम फॉर गुडविल कितना था पहले, तो वही 50,000 रुपए। जो भाई पार्टनर ए, जो पार्टनर सी आया उसको 50,000 रुपए का गेन हो सकता है, तो वो अपने गुडविल का पैसे लेकर आएगा 50,000, वो तो कंपनसेट कराए। अब बी पार्टनर कैसे निकालेंगे? सर बी पार्टनर का जो निकालना है वो इस तरीके से निकाला जाएगा, जो टोटल गुडविल है। टोटल गुडविल कितनी है फर्म की? टोटल गुडविल कितनी है फर्म की? सर टोटल गुडविल है 1.5 लाख रुपए। अब इस 1.5 लाख का 2/15 का गेन हुआ, उसको कितना गेन हुआ? 2/15 का। तो ये जो इसका जो गेन निकाला जाएगा, इसको कितने गुडविल का गेन हो रहा है, तो वो टोटल गुडविल से निकाला जाएगा दोस्तों। तो टोटल गुडविल का 15 10,000 और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 20,000। मतलब नए पार्टनर के आने की वजह से 50,000 का गुडविल का गेन तो नए पार्टनर को हो रहा है, और 20,000 का गेन हो रहा है पुराने पार्टनर को। यह समझना जरूरी है कि जो बी कैप, जो पुराना ओल्ड पार्टनर है, अगर उसको गेन हो जाता है तो उसका जो गुडविल का कैलकुलेशन है वो टोटल गुडविल से निकाला जाता है, जो नए पार्टनर गुडविल है उससे नहीं निकाला जाता। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, इसी से उसका शेयर निकाल देते हैं। इससे क्यों निकालोगे भाई? वो तो टोटल आपको इतना कमा रहा है ना, तो 2/15 का गेन हो रहा है टोटल में, तो टोटल में 2/15 का गेन हो रहा है, तो भैया कितना आया? 20,000 रुपए। और अगर आप ध्यान दो तो भैया कितना सेक्रीफाइस कर रहा है ए पार्टनर? 7/15। तो टोटल गुडविल अगर मेरी 1.5 लाख रुपए है, अगर मैं इसको 7/15 निकालूंगा दैट इज 70,000। 70,000 का उसको सेक्रीफाइस हो रहा है, जिसमें से 20,000 दे रहा है वो बी को और 50,000 दे रहा है वो सी को, इसलिए वो दोनों से मांग लेगा और 70,000 रुपए अपना ले लेगा। चेक कर रहे हो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? हम हमेशा जो बी कैपिटल निकालेंगे और ए की कैपिटल का अमाउंट निकालेंगे वो टोटल गुडविल से निकाला जाएगा। सर कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें टोटल गुडविल नहीं दी होती फर्म की, हमें सिर्फ जो सी पार्टनर एडमिट हो रहा है उसकी गुडविल दी होती है, तो आप टोटल निकालोगे उस केस के अंदर। मान लो सर, मान लेते हैं कि इस केस के अंदर आपको सी की ही गुडविल दे दे, सी पार्टनर एडमिट हो रहा है 1/3 शेयर के साथ, और सी पार्टनर गुडविल लेकर आ रहा है, सी पार्टनर ब्रिंग गुडविल लेकर आ रहा है। कितनी गुडविल लेकर आ रहा है? सिर्फ सी पार्टनर की गुडविल दे रही है, वो 50,000 रुपए गुडविल लेकर आ रहा है। तो अब मुझे बताओ इस दो अमाउंट से आप टोटल गुडविल फाइंड आउट कर सकते हो? बिल्कुल इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे मुझे बताओ सर? सी पार्टनर जो है उसका शेयर था 1/3, सी पार्टनर जो है उसका शेयर था 1/3, और मुझे बताओ आपने 50,000 रुपए निकाला कैसे? ये 50,000 आपने प्रीमियम फॉर गुडविल निकाला कैसे सी का? अब बड़ा सिंपल सी चीज थी सर, 1.5 लाख रुपए का टोटल फर्म की गुडविल है तो सी को हिस्सा मिल रहा है 1/3, तो 1.5 लाख का 1/3 निकाल लिया, तो मतलब टोटल गुडविल का सी का शेयर से मल्टीप्लाई करके सी की गुडविल निकाली आपने। तो सी की गुडविल निकालने के लिए आपने क्या करा? टोटल गुडविल ली, उसको सी के शेयर से मल्टीप्लाई करा, तो क्या आएगी? सी शेयर ऑफ गुडविल आ गया। यही तो करा होगा आपने, है ना? टोटल गुडविल आपको दे रही थी 1.5 लाख रुपए, उसको सी के शेयर से मल्टीप्लाई करा 1/3, तो आया 50,000 पैसे तो निकाला आपने। अब मुझे बताओ अगर आपको टोटल गुडविल नहीं दे रखी तो यहां लिख दो आप टोटल गुडविल, ये दे नहीं रखी, सी का शेयर दे रखा है 1/3 और आपको गुडविल का अमाउंट दे रखा है 50,000 रुपए, क्या आप इसको नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। क्या कर देंगे? रेसिप्रोकल कर देंगे, इस 1/3 को उधर भेजेंगे, डिवाइड में जाएगा, और डिवाइड से मल्टीप्लाई बनाने के लिए रेसिप्रोकल करेंगे, तो टोटल गुडविल मिल जाएगी आपको। अरे कोई फॉर्मूला थोड़ी ना है ये भाई, ये फॉर्मूला थोड़ी ना है। टोटल गुडविल को सी के शेयर से मल्टीप्लाई करते हैं, सी की शेयर ऑफ गुडविल आ जाती है। ये और ये दे रखा है, ये निकाल देंगे, बचपन से सीखते हुए आया। 50,000 डिवाइडेड बाय 1/3, और इस 1/3 को सॉल्व करने के लिए आप मल्टीप्लाई में ले आते हैं, और मल्टीप्लाई में लाने के लिए उसको रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बात एक ही होती है। और ये कितना आ जाएगा सर? 1.5 लाख रुपए। क्या नहीं आ गया? अब 1.5 लाख से अगर मैं आपको टोटल गुडविल ऑफ फर्म नहीं देता तो अब ये 1.5 लाख रुपए निकाल लेते, इस 1.5 लाख से आप ये वाला अमाउंट निकाल देते, 2/15 और 7/15। क्लियर है नहीं है? यह कैसा है? 1.5 लाख का
1.5 लाख का 7/15 इतने का इसने सेक्रीफाइस करा है। ये कैसा आया 1.5 लाख का 2/15 और ये कैसा आया 1.5 लाख का 1/5। 1/5 बोल लो या 15 के लिए 3/15 कह लो, है ना? नहीं 5/15, हाँ 1/3 था ना ये, या तो 1/3 कह लो या 5/3 को 15 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा 5 से मल्टीपल 5 से, ये तो 5/15 बोल लो या 1/3 बोल लो, बात एक ही है। ठीक है जी, क्लियर हो गया, समझ में आया? तो आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आया। तो कभी कभी ऐसा होता है कि नए पार्टनर के एडमिट होने से पुराने पार्टनर को भी गेन हो जाता है। इसका मतलब जो जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है वो पुराने पार्टनर को भी कुछ हिस्सा दे रहा है और नए पार्टनर को भी कुछ हिस्सा दे रहा है। तो अब पुराना पार्टनर टोटल गुडविल से उसको कंपनसेट करेगा और नया पार्टनर भी गुडविल में से कंपनसेट करेगा। अगर आपको टोटल गुडविल नहीं दे रखी, जो सी पार्टनर एडमिट हो रहा है उसके शेयर को रेसिप्रोकल करके, ये तो एक ट्रिक हो गई, बाकी तो मैंने आपको समझाया फॉर्मूला करके आप उसकी टोटल गुडविल निकालो और टोटल गुडविल से ये वाली एंट्री पास कर लो। क्लियर है या नहीं है? समझ में आया कॉन्सेप्ट? ठीक, चलो सर, ये एग्जांपल नंबर 2 मेरे को देना था, मैंने आपको दे दिया है। अब हम बात करते हैं अपना नए कॉन्सेप्ट। कौन से केस में थे हम जी पिछली क्लास तक? प्रीवियस क्लास में हमने तीसरा केस पढ़ा था, जब हमने कहा था कि भाई जो पुराना पार्टनर है, जो ओल्ड सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, वो अपने गुडविल का पैसा घर ले जा रहे हैं एज अ फुल्ली एज अ पार्टली। आओ, कभी कभी दोस्तों ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा दोस्तों ऐसा होता है कि भैया एक पार्टनर है, मान लो ए और बी ओल्ड पार्टनर है, ठीक है, ये ए और बी ओल्ड पार्टनर है किसी फर्म के। अब यहां पर मान लो सी पार्टनर एडमिट हो रहा है, सी को एडमिट हो रहा है, तो सी जब एडमिट होगा इस फर्म के अंदर, तो सी को कहा जा रहा है कि भाई देखो आपको दो चीज लेकर आनी, एक तो कैपिटल लेकर आओ, ठीक है ना, एक आप कैपिटल लेकर आना और एक आप प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आना। प्रीमियम फॉर गुडविल, जितना हिस्सा आपका है उस हिस्से के हिसाब से टोटल गुडविल निकालना, टोटल गुडविल का अपने हिस्से से मल्टीप्लाई करा, उतना पैसा लेकर आना। तो कहता है जी सर मैं कैपिटल तो कैश में ले आऊंगा, पर मेरे पे गुडविल का पैसा देने के लिए कैश नहीं पड़ा, मेरे पास बहुत जमीनें हैं, मैं बहुत अमीर हूं, मेरे पास बहुत जमीनें हैं पर कैश नहीं है, जमीनें बहुत है, एसेट बहुत है, मेरे बिल्डिंग है, बताओ कौन सी बिल्डिंग चाहिए आपको उस अमाउंट की। तो कह रहा जी देखो भाई कैश नहीं है मेरे पास, और इस कैश की जगह पर मैं आपको कुछ ऐसा दे देता हूं जो आपके काम आ जाए। मैंने कहा आपको एक बिल्डिंग की जरूरत है, मैं आपको बिल्डिंग दे देता हूं उसके बदले। इन्होंने कहा भाई ठीक है कोई बात नहीं, अब कैश नहीं दे रहे। ए और बी ने सोचा देखो भाई पैसा आएगा, उस पैसे से हम बिल्डिंग ही खरीदेंगे, इस वजह तो बिल्डिंग ही दे दे, है ना, जिस प्लेस में हमें चाहिए वहां बिल्डिंग दे दे। तो कहता है कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों कि जो पुराने पार्टनर है, जब सी पार्टनर एडमिट होता है, नया पार्टनर एडमिट होता है, तो वो कैपिटल तो लेकर आता है पर गुडविल का पैसा कैश में न लाकर अदर देन कैश लेकर आता है। अदर देन कैश, अदर देन कैश क्या हो सकता है? एसेट। गुडविल का पैसा बिल्डिंग दे सकता है, कहता है भाई बिल्डिंग नहीं है मैं मशीन लेकर आ जाऊं तुम्हारे लिए, मशीन ले सकता है ना, और भी बहुत कुछ कंप्यूटर वगैरह जो भी जिसकी जरूरत होगी फर्म के अंदर। कह रहा जी पैसे नहीं है मेरे पास, ये सब पड़ा हुआ है नया का नया, ये मैं दे देता हूं आपको। तो ये कैश की जगह पर क्या लेकर आ रहा है? एसेट लेकर आ रहा है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैश लेकर आ जाए या एसेट लेकर आ जाए, ये तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बीच में हो पार्टनर्स की। भाई हम दोनों पार्टनर है, हमें चाहिए यार हमारे पास 2 लैपटॉप हो तो बढ़िया रहेगा। अब नया पार्टनर आ रहा है, मैंने कहा भाई देखो नया पार्टनर आ रहे हो, उनसे जो पैसा आएगा, हमने सोचा उससे जो पैसा आएगा हम लैपटॉप ले आएंगे उससे, है ना। अब वो पार्टनर कह रहा है जी देखो पैसे तो है नहीं, मैं आपको लैपटॉप दे दो। मैंने कहा ठीक है भाई, और वही तो चाहिए था हमें, तुम्हारा पैसा आता हम लैपटॉप लेके आते, इसमें काम करना था, अब तुम लैपटॉप ही दे रहे हो तो बढ़िया है। तो ये कहता है केस कि कभी कभी गुडविल ऐसा होता है कि गुडविल जो ब्रॉड करी जाती है इन काइंड करी जाती है, दैट इज अदर देन कैश, एसेट्स में। तो केस नंबर आपके पास 4 जो है, प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल इज ब्रॉट इन काइंड, इज ब्रॉट इन काइंड। कभी कभी प्रीमियम फॉर गुडविल काइंड में ब्रॉड करी जाती है, दैट्स कॉल्ड अदर देन कैश। अदर देन कैश, कैश ना देकर या बैंक से पैसा ना देकर क्या करते हैं? कैश या बैंक से पैसा ना देकर कभी कभी उसके अलावा दिया जाता है, दैट्स मीन काइंड का मतलब इधर क्या हो गया? एसेट्स हो गया, एसेट दे देता है कि भाई ये लो, अब हमारे लिए तो एसेट मानी जाएगी ना, अब उसके लिए जो भी हो हमारे लिए तो एसेट है। सर ऐसा क्या था भाई, सी के पापा की ना, सी के पापा की कंप्यूटर की दुकान है, तो उसने अपने पापा की कंप्यूटर की दुकान से नए नए कंप्यूटर निकाले, लैपटॉप निकाला और दे दिया। ऐसा भी तो हो सकता है ना, वो तो कुछ भी हो सकता है, पूरी इंडिया में कोई भी पार्टनरशिप फर्म खोल सकता है, वो पर्सन भी पार्टनरशिप फर्म खोल सकता है जिसके फादर का अपना ही बिजनेस है फर्नीचर का। उन्होंने कहा देखो यार मैं तो पैसे दे नहीं पाऊंगा, मेरे पापा का फर्नीचर का बिजनेस है, तो वहां से कुछ फर्नीचर आप बोलो तो वो ला कर दे देता हूँ एज अ नेम ऑफ एज अ प्रीमियम फॉर गुडविल।
उन्होंने कहा ठीक है, हमें फंडिंग की जरूरत भी है। वो तो डिपेंड करता है दोस्तों पार्टनर्स की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे। अगर आपको उस पैसे से कुछ नहीं लेना, आपको रखना है वो पैसा, तो कहता भाई नहीं हमें नहीं चाहिए कोई, हमें तो पैसा कैसे लेकर आओ, है ना। अलग अलग डिपेंड करता है कि पार्टनर्स की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर वो क्या सोचते हैं। ठीक है, हम नहीं बता सकते, हम तो कह सकते हैं भाई हमारे पास ये भी एक केस हो सकता है, हमने कैश वाला केस पढ़ लिया, हमने अदर देन कैश वाला केस अब पढ़ लेंगे, तो बहुत सारे केसेस पढ़ रहे हैं, इनमें से कुछ भी हो सकता है। हमें वास्ट स्टडी करनी होती है, वाइड स्टडी करनी होती है कि भाई हम जितना मैक्सिमम पढ़ सकते हैं उतना पढ़ लेते हैं। होता क्या है, एक ही होगा इनमें से केस, गुडविल में एक ही केस हो सकता है दोस्तों, बार बार नहीं होगा। केस नंबर 4, तो केस नंबर 4 कह रहा है कभी कभी ऐसा होता है कि जो पार्टनर है, नया पार्टनर, वो पैसे ना देकर क्या दे देता है, काइंड में देता है गुडविल का पैसा, तो दैट्स कॉल्ड एसेट दे देता है कुछ। ठीक है, जो पैसा वो काइंड देगा वो हमारे लिए एसेट मानी जाएगी, इसलिए हम एसेट रिकॉर्ड करते हैं। एसेट नहीं देता वो तो देगा कुछ कैश के अलावा, कुछ फर्नीचर दे दिया, कंप्यूटर दे दिया, बिल्डिंग दे दी या कुछ भी, तो हमारे लिए वो एसेट बन जाती है, इसलिए हम इसको एसेट रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है सर, चलो। और दोस्तों कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि कैपिटल की जगह, इसकी जगह भी कैश ना देकर एसेट दे देता है, कहता है भैया देखो हम एक बड़ी बिल्डिंग दे रहे हैं, उस बिल्डिंग के अंदर कैपिटल का पैसा भी और प्रीमियम का पैसा भी इंक्लूड है, तो ऐसा भी होता है। तो कैपिटल में भी एसेट दे देता है और प्रीमियम फॉर गुडविल में भी एसेट दे देता है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा है। अगर क्वेश्चन कैश में है तो कैश में। तो आओ जरा जरा देखते हैं एंट्री क्या होगी। एंट्री इसके अंदर होगी कि भैया पहले तो मेरे पास एसेट आई, एसेट अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, एसेट अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर क्या, पहले पैसा आता था अब एसेट आती है, बात वही है। टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल। अच्छा ये एंट्री तब होगी जब बोथ कैपिटल एंड गुडविल अमाउंट ब्रॉट इन काइंड, ब्रॉट इन काइंड। ये एंट्री तब होगी दोस्तों जब दोनों के दोनों कैपिटल का पैसा भी और गुडविल का पैसा भी काइंड में लाया जा रहा है, ये तब केस में एंट्री होगी। तो कैपिटल का पैसा मान लो लाना था कुछ अमाउंट और गुडविल का पैसा कुछ अमाउंट, दोनों का पैसा कैश ना देकर उसने कहा भाई दोनों के पैसे में आपको एक एसेट देंगे, एसेट जो भी होगा वो क्वेश्चन में बताएगा, मैं आपको बता दूंगा अभी क्वेश्चन करा के। दूसरा, इसके साथ एक दूसरा केस भी हो सकता है कि कैपिटल इज ब्रॉट इन कैश, कैपिटल इज ब्रॉट इन कैश, कैपिटल तो कैश में ला रहा है बट प्रीमियम फॉर गुडविल, बट गुडविल इज ब्रॉट इन काइंड, गुडविल इज ब्रॉट इन काइंड, तो गुडविल काइंड में लेकर आ रहा है और काइंड हमारे लिए क्या बन जाएगा, वो एसेट बन जाएगा क्योंकि वो कैश ना देगा कुछ और दे देगा। तो भाई एंट्री क्या होगी, देखो एसेट अकाउंट डेबिट, हमारे पास एक एसेट आई है ना वो गुडविल के नाम की, और हमारे पास एक कैश आया कैपिटल के नाम का। ये बात तो क्लियर है, हमारे पास दो चीज आई, एक तो कैश आया होगा कैपिटल के नाम का, एक गुडविल आया होगा काइंड के, एसेट आई होगी गुडविल के नाम की। इसके बाद भाई मुझे बताओ एसेट किस नाम से आई थी, ओ कैश किस नाम से आया था, कैपिटल अकाउंट के नाम से, न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और जो गुडविल आया एसेट आई थी वो प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से। अरे एक एंट्री कर लो या अलग अलग कर लो, बात तो एक ही है भाई, ये दोनों तो होनी थी। अगर इन दोनों का पैसा कैश में आया होगा तो सिर्फ कैश ही कैश आएगा, इन दोनों का पैसा अगर एसेट में आया होगा तो एसेट से आएगा, इन दोनों का पैसा अगर दोनों में आया होगा तो कुछ जो एसेट में आया वो एसेट, जो कैश में आया वो कैश। सिंपल है या नहीं है, तो दोनों में से कोई एक एंट्री होगी, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा है। जब दोस्तों ये हो जाएगा फिर प्रीमियम फॉर गुडविल को क्या करेंगे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में बांट देंगे। इसके बाद तो एक एंट्री होनी है, प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ठीक है जी, इसके बाद तो यही एंट्री होता है ना दोस्तों। आओ सर एक एग्जांपल से समझते हैं क्या है इस कॉन्सेप्ट को, क्योंकि हर केस में मैंने आपको देखा, हर एक केस में मैंने एक एग्जांपल आपको कराया जिससे आपको कौन सा समझ में आए, एंट्री समझ में आए। ठीक है, कौन सा समझ में आना चाहिए। देखो भाई एक्स और वाई दो पार्टनर थे, ओल्ड रेशियो इनका दे रखा है 3:2, इन्होंने जेड को एडमिट करा, किसको एडमिट करा, जेड को एडमिट करा, जेड को एडमिट करा 3/13 के रेशियो से, 3/13 के शेयर से जेड को एडमिट करा। इनकी न्यू रेशियो, ये ओल्ड रेशियो हो गई, इनकी न्यू रेशियो भी मैं बता रहा हूं आपको, न्यू रेशियो भी गिवन है, न्यू रेशियो गिवन है एक्स वाई और जेड का, दैट्स कॉल्ड 5:3,
ठीक है, तो 5 और 5 कितना हो गया 10 और 3 13, ठीक है 553 हो गया ना, 3/13 लाना था मुझे, 553 कर दिया मैंने। 5 और 5 3, तो इनको जोड़ेंगे तो 5 और 5 10 और 3 3/13 हो गया ना नया रेशो, ठीक। अब जेट ब्रॉट गुडविल एंड कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अमाउंट इन काइंड। अब वो जेट क्या कर रहा है, गुडविल का और कैपिटल का काइंड में लेकर आ रहा है। क्या लेकर आ रहा है सर? वो सबसे पहले तो लेकर आया स्टॉक लेकर आया, डेटर लेकर आया, कुछ स्टॉक, डेटर, लैंड आई, और लास्ट में बोल दो प्लांट एंड मशीनरी आया। ये 4 चीजें लेकर आ रहा है वो, अलग अलग कह रहा है भाई मेरे पे कुछ स्टॉक पड़ा है और कुछ डेटर है उससे पैसा लेना है, वो आ जाएंगे, और एक लैंड है मेरे पास और एक प्लांट एंड मशीनरी जो सभी यूज हो जाएगा। ठीक है, स्टॉक कितने का सर? 80,000 रुपए का स्टॉक, 1,20,000 रुपए का आपके पास डेटर, 2 लाख के आपके पास लैंड, ये 2 लाख की लैंड मुझे भी दिलवाओ, 1,20,000 रुपए का प्लांटर मशीनरी। तो इस तरीके से ये डाटा आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर। और इसके बाद एक डाटा आपको जरूर बताएगा, वो डाटा ये है कि जेड की गुडविल का अमाउंट कितना है। नहीं तो इसमें पता कैसे चलेगा, इनका तो टोटल कर लेंगे चलो इतना आ गया, इसमें तो पता कैसे चलेगा कि भाई कैपिटल का अमाउंट कितना है और गुडविल का अमाउंट कितना है। इसलिए आपको एक चीज जरूर बताएगा, या तो कैपिटल का अमाउंट बताएगा या गुडविल निकालने की हिंट देगा या गुडविल का अमाउंट बताएगा। तो मैं भी हिंट दे रहा हूँ, हिंट ये दे रहा हूँ कि टोटल गुडविल ऑफ द फर्म इज, टोटल गुडविल ऑफ दी फर्म। तो फर्म की टोटल गुडविल आपको कितनी पता है? 10,40,000 रुपए है टोटल गुडविल ऑफ द फर्म की। ठीक है सर, अगर टोटल गुडविल ऑफ द फर्म 10,40,000 है तो मैं सी की गुडविल निकाल, जेड की गुडविल निकाल सकता हूं उसके रेशियो से। ठीक है सर, आओ तो अब मुझे बताओ इसको करा कैसे जाएगा। सेम क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन जो मैं आपको बनाकर देता हूं ये क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज होते हैं, तो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन को मैं इस तरीके से बनाकर दे रहा हूं, पर क्वेश्चन पेपर में स्टेटमेंट वाइज आते हैं ये। ठीक है दोस्त, चलो आओ जरा देखेंगे। सबसे पहले हम जेड शेयर ऑफ गुडविल निकालते हैं, जेड शेयर ऑफ गुडविल, जिससे हम बाइफरकेट कर पाएंगे कि भाई जो टोटल एसेट आ रही है उस टोटल एसेट के अंदर कितना पैसा कैपिटल का और कितना पैसा गुडविल का है। भाई जेड शेयर ऑफ गुडविल निकालने के लिए हमें चाहिए टोटल गुडविल इनटू जेड का शेयर, दैट कॉल 3/13। ठीक है जी, चलो ठीक है। अब जो बताओ जेड का शेयर कैसे निकालेंगे, भाई कैलकुलेटर लेते हैं। भाई 10,40,000 डिवाइडेड बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 3, दैट्स कॉल्ड 2,40,000। तो जेड की जो गुडविल है वो 2,40,000 है। तो एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी सिंपल कि भैया एसेट लिख दो पहले। तो भैया क्या क्या लेकर आया भैया? स्टॉक अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट डेबिट, और लैंड अकाउंट डेबिट, और प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट। एसेट को डेबिट करेंगे और टू टू जेड जेड कैपिटल अकाउंट, जो जेड पार्टनर है उसकी कैपिटल अकाउंट। अब ये कैपिटल निकाल लूंगा, हाँ निकाल लेंगे सर, क्योंकि मुझे प्रीमियम फॉर गुडविल पता है, बैलेंस फिगर से आ जाएगा प्रीमियम फॉर गुडविल। मुझे बताओ सर कितना कितना है भाई? स्टॉक कितना है? 80, 1,20, 2, 1,20, 80,000, 1,20,000, 2 लाख और 1,20,000। सर जोड़ देंगे इसको, 80, 1,20,000, 2 लाख और 1,20,000, यह आया 5,20,000। अब 5,20,000 में से टोटल आया पैसा, जिसमें से 2,40,000 तो गुडविल के नाम का आएगा, तो 5,20,000 में से 2,40,000 हटा दो, तो 2,40,000 अगर गुडविल को मैं आया, गुडविल के नाम से आया, तो बाकी बचा हुआ किस नाम से आया होगा? कैपिटल नाम से, 2,80,000। क्लियर है नहीं है? इनका टोटल कितना आया था? 5,20,000। अब ये 5,20,000 जो एसेट आई टोटल, अगर इसमें से 2,40 गुडविल आया होगा तो बाकी 2,80 कैपिटल के नाम पे आया होगा दोस्तों। क्लियर है या नहीं है? क्लियर है सर, ठीक है। इसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल को सैक्रिफाइसिंग पार्टनर बांटेंगे, तो मेरे को सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी है। क्या पता उसमें कोई पार्टनर, सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमेशा निकालेंगे दोस्तों। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, वो कितने से होगा? 2,40,000 से। क्यों? उतनी तो आई थी, नए पार्टनर इतनी गुडविल लेकर आ रहा है दोस्तों। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर निकालना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि नए पार्टनर के आने की वजह से पुराने पार्टनर को भी गेन हो जाता है, इसलिए निकालना पड़ता है। तो जी सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालेंगे? ओल्ड रेशियो
माइनस न्यू रेशियो। मुझे ओल्ड रेशियो गिवन है, हाँ जी, ए और बी का ही निकालेंगे, सॉरी एक्स और वाई का भी निकालेंगे, सिर्फ जेड का नहीं निकालते सेक्रीफाइसिंग, एक्स या वाई। तो भैया एक्स का जो ओल्ड रेशियो है वो कितना जरा बता दीजिए। एक्स का ओल्ड रेशियो है 3:2, तो 3/5 हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। तो ये है 3/5 इसका ओल्ड, ये है 2/5 इसका ओल्ड, माइनस न्यू रेशियो है 5:5:3, दैट्स कॉल्ड 5/15 और 5/15। देखो इनका एलसीएम आया 15, 5 3 जा 15, 3 3 जा 9 और 15 एकम 15 तो 5 आया, तो इसका भी एलसीएम आया 15, 5 3 जा 3 2 जा 6 -5, चलो बच गए भैया। 5 4 9, तो 4/15 ये भी सेक्रीफाइस कर रहा है और 1/15 से ये भी सेक्रीफाइस कर रहा है, तो 4:1 इसका रेशियो होगा। तो जो 2,40,000 है 4:1 में बटेगा, तो 2 एक्स कैपिटल अकाउंट और 2 वाई कैपिटल अकाउंट। अब वो समझ में आ गया ना आपको केस कि अगर किसी पार्टनर को पुराने पार्टनर को गेन हो जाए तो वो डेबिट करेंगे, क्यों, उसके कैपिटल कैसा डिडक्ट करा जाएगा, इसलिए उसकी कैपिटल कम करी जाएगी। 2,40,000 को 4/15 नहीं करेंगे, 4/15 होता है ना, ये टोटल गुडविल का निकालो। और अगर आप रेशियो में लिख रहे हो तो रेशियो लिखना एक्स और वाई की सैक्रिफाइसिंग रेशियो 4:1। तो अगर आप रेशियो में निकाल रहे हो तो 4/5 हुआ, और अगर वैसे देखो तो 4/15। तो 4/15 अगर निकाल करोगे तो टोटल गुडविल से करना दोस्तों, ये टोटल गुडविल से होगा। और अगर आप रेशियो से कर रहे हो 4/5 तो ये फिर उसकी गुडविल से होगा, जेड पार्टनर की, जो नया पार्टनर आया है। समझ में आ रहा है, दोनों में फर्क होता है। वो 4/15 जो निकला वो टोटल गुडविल से निकालोगे तभी आएगा आंसर। इसका अगर 4/15 निकालना तो गलत हो जाएगा दोस्तों। इसका रेशियो के हिसाब से करते हैं, 4:1 रेशियो हो गई और 4/5 हो गया, तो 2,40,000 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 4, तो 1,92,000 और 48,000। ठीक है सर, तो इस तरीके से एक क्वेश्चन खत्म हुआ। एक और केस खत्म करा हमने, जब हमारा गुडविल जो आता है वो कैश में। सारे नोट्स उतार रहे हैं आप, ही नहीं उतारे सर? उतार रहे जी, ये उतारना जरूरी है। देखो एक एक तरीके से मैं लिखवा रहा हूँ, जल्दीबाजी में कर नहीं रहा वैसे भी। केस नंबर चलते हैं 5 पर। आज तो गुडविल का केस खत्म कर देंगे, अगली क्लास में हम क्वेश्चंस करेंगे रिवैल्यूएशन के। केस नंबर 5 क्या कहता है, ये दो अच्छे केस है, देखना। केस नंबर 5 कह रहा है व्हेन अ पार्ट ऑफ द प्रीमियम फॉर गुडविल is brought, when a part for the premium for goodwill, when a part of the premium for goodwill is brought। अब क्या हो रहा है भाई, लाना था गुडविल का पैसा 2 लाख रुपए, पर ला रहा है 1 लाख रुपए। तो भैया बाकी जो 1 लाख रुपए नहीं लेकर आ रहा वो कहां से निकालेंगे, ये है मतलब। है ना, पार्ट मतलब कुछ हिस्सा गुडविल का तो ला रहा है भाई। एक पार्टनर को गुडविल का पैसे लेके आ रहे हैं 2,40,000, पर वो सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपए ही ला रहा है। तो मतलब वो अपने गुडविल का कुछ ही हिस्सा लेकर आ रहा है, कुछ हिस्सा नहीं लेकर आ रहा है। दैट्स कॉल्ड व्हेन अ पार्ट ऑफ अ गुडविल, पार्ट ऑफ अ प्रीमियम फॉर गुडविल इज ब्रॉट, जब कुछ पार्ट ही गुडविल का ब्रॉट कर रहा है, करा रहा है। ऐसे केस में क्या करेंगे दोस्तों, क्या होता है जरा एग्जांपल समझिए। मान लो सी पार्टनर है, सी पार्टनर का एडमिट हुआ, इसको गुडविल लानी थी टोटल, इसकी बदले गुडविल लानी थी मान लो उसको 1,40,000 रुपए, पर ये अपने इसमें तो गुडविल कितनी ला रहा है, ये ब्रॉड करा इसने 1 लाख रुपए, तो इसने कुछ पार्ट लेकर आया, और जो नहीं लेकर आया वो, जो नहीं लाया वो कितना अमाउंट है, जो नहीं लाया वो 40,000। भाई इसको टोटल 1,40,000 इसकी गुडविल बन रही थी, इसको इतना लाना था गुडविल का पैसा, जिसमें से इसने 40,000 रुपए नहीं लेकर आया, 1 लाख ले आया, 40 नहीं लेकर आया। तो इस 40,000 को क्या करेंगे, कहां से लाएंगे, गुडविल का पैसा चाहिए। तो ये दोस्तों अगर कभी भी ध्यान रखना, अगर कभी भी कोई पार्टनर अपने गुडविल का पैसा नहीं लेकर आता तो कैपिटल तो लेकर आ रहा होगा, तो ये 40,000 उसकी कैपिटल से डिडक्ट कर लेंगे। ये पैसा उसकी कैपिटल से डिडक्ट कर लेंगे। ऑब्वियस सी बात है भाई, कैपिटल तो लेकर आएगा ना, वहीं से काट लेंगे। भाई गुडविल तो देना पड़ेगा, क्योंकि जब अगले पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं, वो पार्टनर जब सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो उनको तो गुडविल का पैसा चाहिए। तो भाई तुम लेकर नहीं आ रहे, आधी लेकर आ रहे हो, तो जो कैपिटल लेकर आ रहे हो उससे मैं उस पैसे को डिडक्ट कर लूंगा। ये एक नया कॉन्सेप्ट है। तो अगर कभी कोई पार्टनर कुछ पार्ट नहीं ला रहा, और छठा केस क्या होगा, फुल नहीं ला रहा।
अगर कोई पार्टनर कुछ पार्ट नहीं ला रहा गुडविल का, तो रिमेनिंग पार्ट जो नहीं लेकर आया उसकी कैपिटल से चार्ज कर लिया जाएगा, उसकी कैपिटल से डिडक्ट कर लिया जाएगा। सर क्या एंट्री होगी, समझाइए एग्जांपल देकर। मैंने कर लो एग्जांपल समझता है। इधर जगह छोड़ना, मुझे एंट्री समझानी है, फॉर्मेट वाइज जो एंट्री होती है ना वो। तो इधर जगह छोड़ के एग्जांपल नीचे लिखना सर, ऊपर मैं एंट्री समझाऊंगा ना। पहले एंट्री तभी समझा पाऊंगा जब मैं आपको एग्जांपल दूंगा, क्योंकि विदाउट एग्जांपल एंट्री नहीं समझ पाओगे। मैं समझा तो दूं, फिर आपकी थोड़ी कंफ्यूजन होगी, इसलिए पहले एग्जांपल करा देता हूँ, एग्जांपल से एंट्री बताऊंगा, सारी कंफ्यूजन दूर। चलो एग्जांपल लिखेंगे, इधर लेते हैं राम और श्याम, दो पार्टनर, इनका ओल्ड रेशियो आपको दे रखा है 1:2। इसने क्या करा, इन्होंने क्या करा दोस्त, इन्होंने मोहन को एडमिट करा, इन्होंने क्या करा, मोहन को एडमिट करा। वो भी इनका जो रेशियो है वो 1/4 रेशियो के साथ इन्होंने एडमिट करा है, 1/4 शेयर के साथ मोहन को एडमिट करा इन्होंने। अब मोहन को गुडविल लानी थी और कैपिटल लाना था, ठीक है। मोहन ब्रॉट 2 लाख एज हिज कैपिटल, मोहन अपनी कैपिटल के बदले में 2 लाख ला रहा है, एंड हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रॉट, और आधा अमाउंट गुडविल का लेकर आ रहा है। भाई टोटल गुडविल ऑफ द फर्म दे रहा हूं मैं, टोटल गुडविल ऑफ द फर्म। मैंने आपको क्वेश्चन के अंदर टोटल गुडविल दे देखी है। टोटल गुडविल मान लो आपके पास 2,80,000 रुपए की टोटल गुडविल है फर्म की। अब इस 2,80,000 में से पहले आप निकालो मोहन जो एडमिट हो रहा है उस पार्टनर की गुडविल। अब जो उस पार्टनर की गुडविल कितनी बनती थी और वो लाख कितना आ रहा है, हाफ अमाउंट लेकर आ रहा है। तो अब इस केस के अंदर एंट्री सुनाओ। तो मैंने कहा पहले तो मैं निकालूंगा मोहन के शेयर ऑफ गुडविल, मोहन शेयर ऑफ गुडविल, मोहन शेयर ऑफ गुडविल। तो मोहन की गुडविल कितना है भाई, टोटल गुडविल है 2,80,000 और मोहन का शेयर है 1/4। डिवाइड कर दो सर 1/4 से, तो जी 2,80,000 डिवाइडेड बाई 4 दैट्स कॉल्ड 70,000। तो कितना आ जाएगा 70,000, ठीक है। तो 70,000 लाना था, पर कितना लेकर आ रहा है, ओनली ब्रॉट ओनली हाफ अमाउंट, ब्रॉट ओनली हाफ अमाउंट, तो आधा अमाउंट ही लेकर आ रहा है दोस्तों। तो मैंने क्या कहूंगा दोस्तों, ध्यान देना, 70,000 का आधा कर दूंगा, कितना लेकर आ रहा है 35,000। तो चलो 35,000 तो वो लेकर आ गया। अब जो 35,000 नहीं लेकर आया उसका क्या करेंगे, अभी सिखाया, उसको उसकी कैपिटल जो लेकर आना 2 लाख उससे डिडक्ट कर लेंगे, ठीक है जी। एंट्री बता दो सर क्या होगी। सबसे पहले एंट्री होगी तो जो आया उसकी एंट्री करो। सर देखो, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक, टू मोहन कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहन कैपिटल अकाउंट, और टू प्रीमियम फॉर गुडविल। सर यहां पर जो प्रीमियम फॉर गुडविल की एंट्री होगी ना, वो टोटल से नहीं होगी, वो जितना ला रहा है उतने से होगी। कितना लाना था 70, कितना लेकर आया 35,000, तो सिर्फ 35,000 से एंट्री होगी, क्योंकि उतना पैसा बैंक में भी तो आना चाहिए। आप यहां पर 70 तो लिख रहे हो, तो बैंक में लिखोगे नहीं लिखोगे, नहीं लिख पाओगे, लिखोगे 35 ही, बाकी 35 कहां डालोगे। इसलिए आप इसको अमाउंट की एंट्री उतने से करेंगे जितना से वो पैसे लेकर आया। तो बताओ मोहन कितना पैसा लेकर आया कैपिटल के नाम का 2 लाख रुपए, और प्रीमियम और गुडविल का नाम पे कितना पैसा लाया है, कितना बनता था वो नहीं, कितना लाया है। सर 35,000 रुपए लेकर आया, 70 बनता था, तो 35 ही लिखेंगे। तो 2,35,000 रुपए आया ना टोटल इतना। अब मुझे बताओ भाई, प्रीमियम फॉर गुडविल 35,000 रुपए आया, पर 70,000 आना था, तो बाकी 35,000 जो नहीं आया उसकी कैपिटल से डिडक्ट कर लेंगे, और जब टोटल पैसा ले लेंगे तब जाकर पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। भाई ओल्ड पार्टनर जो है, जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं पार्टनर, वो तो भैया अपना पैसा 70 पूरा लेंगे ना। अब तो लाया ना लाया हो, तो अब क्या होगा, ध्यान देना, जो प्रीमियम फॉर गुडविल है उसको खत्म करेंगे, टेम्परेरी लायबिलिटी को, अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, कितने से 35,000 से खत्म करेंगे, पर 35 नहीं लाना था, टोटल 70 लाना था। तो बाकी जो रिमेनिंग नहीं आया वो उसकी कैपिटल से काट लेंगे, किसकी, जो नया पार्टनर है। तो कितने पैसे नहीं लाया दोस्तों, 35 नहीं आया, तो कैपिटल कितनी लेकर आया वो 2 लाख रुपए, इसकी कैपिटल को डिडक्ट कर दो। तो जब इसकी कैपिटल को डिडक्ट करूंगा तो डिडक्ट करने के लिए मोहन कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे, बस इतनी सी एंट्री है, मोहन कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। भाई गुडविल तो पूरी बनानी पड़ेगी आपको,
जब आपका पूरा 70,000 होगा ना, ये देखो हो गया ना 70,000, जब ये दोनों 70,000 होंगे तब जाकर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। समझ में आया? तो अगर गुडविल वो पैसा कुछ लेकर आ रहा है और कुछ नहीं लाया, तो जो लेकर आया उसको तो ठीक है लिख दो, और जो नहीं लेकर आया उतना अमाउंट उसकी कैपिटल से काट लो। तो उसकी कैपिटल में अभी क्रेडिट साइड में दिख रहे हैं 2 लाख रुपए, तो अब उसकी कैपिटल से अब डिडक्ट करेंगे तो उसकी कैपिटल हो जाएगी डेबिट। कम कर देंगे, कम करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा, और 35,000 वहां से निकाल लेंगे, उसको कहेंगे ये हमारा टोटल गुडविल हो गया जो वो लेकर आना था, जो से ले लिया। अब बांट देंगे किसको? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। सर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के हिसाब से हमें ओल्ड और न्यू दे रखा है? नहीं दे रखा। तो जब हमें क्वेश्चन में ये ना बताया गया हो कि राम और श्याम जो इनका ओल्ड रेशियो, नया पार्टनर एडमिटेड 1, ये ना बताया गया कि पुराने पार्टनर कितना कितना सेक्रीफाइस कर रहे, तो ओल्ड ही सेक्रीफाइस बन जाता है, ये लिखना है आपको। तो इधर राम आएगा, राम कैपिटल अकाउंट, और टू श्याम कैपिटल अकाउंट, राम कैपिटल अकाउंट टू श्याम कैपिटल अकाउंट। तो दोस्तों इस केस के अंदर राम अकाउंट टू राम कैपिटल अकाउंट टू श्याम कैपिटल अकाउंट, कितना जी? सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या बन जाएगी? ओल्ड जो होगी वही सैक्रिफाइसिंग बन जाएगी दोस्तों, 1:3, 1:3। ओल्ड ही सैक्रिफाइस बन जाएगी, 1:3 है 1:2, 1:2, 1:2। ठीक है जी। तो मुझे बताओ 70,000 रुपए डिवाइडेड बाई करूंगा 3, मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, जाएगा 46,666। ये कर दो, 70,000 डिवाइडेड बाई 3 कर दो, यह आएगा 23,333, 23,333। ठीक है जी, क्लियर होगी बात? तो मुझे बताओ क्या एंट्री होनी चाहिए? सर एंट्री होनी चाहिए सबसे पहले तो वो एंट्री करेंगे जो पैसा लेकर आया, तो मैंने कहा भाई बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। इधर क्या आएगा? अमाउंट एक्चुअली ब्रॉट, ये एंट्री होगी अमाउंट एक्चुअली ब्रॉट, जितना लेकर आए उतनी अमाउंट से ही एंट्री करी जाएगी। ठीक है, और फिर क्या करेंगे भाई? प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट, और जो पैसा नहीं लगा है उसकी कैपिटल अकाउंट से काटेंगे, कैपिटल अकाउंट से काटने के लिए उसकी कैपिटल को कम करना होगा, न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब आया ना समझ में आपको? टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। समझ में आया? क्लियर हो गया? तो इस तरीके से ये एंट्री पास करी जाएगी, इसलिए मैंने जगह छुड़वाई आपको। कौन सा समझ में आ रहा है? ये कौन सा भी लिख लो और ये भी लिख लेना, एंट्री पास कर लेना, उसके बाद ये एग्जाम्पल भी बना लीजिएगा। केस नंबर लास्ट में चलते हैं, और 6 केस हमारा गुडविल केस खत्म हो गए। लास्ट केस क्या कहता है? केस नंबर लास्ट कहता है कि जब कोई नया पार्टनर अपने गुडविल का पैसा कुछ नहीं लेकर आ रहा, बिल्कुल ही नहीं लेकर आ रहा, वहां तो ये था कि कुछ लेकर आ रहा है, यहां क्या था? बिल्कुल नहीं लेकर आ रहा। तो व्हेन न्यू पार्टनर, व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ, डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, क्या ऐसा नहीं होगा कभी कैपिटल लेकर, कैपिटल तो लेकर आएगा दोस्तों, ऐसा होगा ही नहीं कभी, उसको लाएंगे नहीं फिर बिजनेस के अंदर। अबे तो कैपिटल भी नहीं देगा तो गुडविल भी नहीं दे रहा, तो आ क्यों रहा है फिर? तो जा। तो व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, अपने हिस्से की गुडविल वो नहीं लेकर आ रहा, तो ऐसे केस के अंदर क्या करेंगे भाई? पहले क्या कर रहे थे? जितना नहीं लेकर आ रहा था उतना कैपिटल से डिडक्ट कर रहे थे, अब जो पूरा नहीं लेकर आ तो पूरा का पूरा कैपिटल से डिडक्ट कर लेंगे, पर कैपिटल जरूर लेकर आएगा। सर ऐसा केस मन में भी आता है स्टूडेंट के, सर मान लो अगर वो कैपिटल लेकर नहीं आ रहा तो अगर वो कैपिटल नहीं लेकर आ रहा, अगर वो गुडविल नहीं लेकर आ रहा, तो उसको रख क्यों रहे? फिर हटाओ इसको यहां से, जब वो कुछ पैसा लेके ही नहीं आ रहा दोस्तों, फिर उसको एडमिशन करेंगे क्यों उसका? आप समझिए, वो कैपिटल लेकर आ रहा हो, कह रहा है सर गुडविल का पैसा नहीं है, आप मेरी कैपिटल से काट लो, ये ठीक है ना? तो अगर पार्टनर गुडविल का फुल अमाउंट नहीं ला रहा, तो हम उसकी
कैपिटल से फुल अमाउंट ऑफ गुडविल चार्ज कर लेंगे। बस दोनों केस में कोई डिफरेंस है नहीं सर, वहां पर थोड़ा गुडविल ला रहा था और थोड़ा चार्ज कर लिया था, यहाँ पर पूरी नहीं ला रहा था पूरा चार्ज कर लेंगे, कोई भी केस नहीं है कि हम समझाना क्या है इसमें, सिंपल चीज। तो मैंने कहा बताओ एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो सर क्या पर यहां पर ये एंट्री भी होगी प्रीमियम फॉर गुडविल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, नहीं, बस यही तो खास है इसमें कि प्रीमियम फॉर गुडविल की एंट्री नहीं होगी। क्यों नहीं होगी सर, क्योंकि जब लेके ही नहीं आ रहा तो गुडविल की एंट्री क्यों रिकॉर्ड करोगे आप। प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा ला रहा है, वो नहीं ला रहा, कुछ भी नहीं ला रहा, वहां तो कुछ ला रहा था इसलिए रिकॉर्ड हो रहा था, यहाँ तो कुछ भी नहीं लेकर आ रहा, तो इसलिए रिकॉर्ड नहीं किया जाएगी। क्या प्रीमियम फॉर गुडविल पार्टनर जो सेक्रीफाइस कर उनको दिया जाएगा, हाँ दिया जाएगा, पर रिकॉर्ड प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से नहीं होगा। भाई लाया नहीं तो अब क्या करेंगे, कैसे ट्रांसफर करेंगे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में, हम करेंगे ना टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर दे दो उनको, आप देते रहो क्रेडिट साइड में डालकर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, पर ये जाएगा कैसे, मतलब किससे लाकर देंगे भाई, कैपिटल से निकालो ना उसकी, न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। हाँ बस ये एक लोता केस है जिसमें गुडविल की एंट्री नहीं होती, प्रीमियम वो गुडविल की एंट्री नहीं, क्योंकि वो लेके ही नहीं आया दोस्तों। जब वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आएगा तभी प्रीमियम फॉर गुडविल नाम से शो होता है, और वो प्रीमियम फॉर गुडविल लाए नहीं, पर प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा सैक्रिफाइसिंग में बढ़ जाना चाहिए, तो वो कहां से निकालेंगे, पार्टनर के कैपिटल से, उसको डेबिट कर देंगे। इतनी सी एंट्री है, एग्जाम्पल समझते हैं। लो भाई ए और बी, इनका आपको दे रखा है 3:2 का रेशियो, इन्होंने करा सी को एडमिट, सी को एडमिट करा 1/3 रेशियो के साथ, ठीक है, सी को एडमिट करा। टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म, फर्म की गुडविल कितनी है टोटल, मैंने कहा सर फर्म की गुडविल है 1.5 लाख रुपए। सी ब्रिंग, सी ब्रिंग 2 लाख रुपीज एज हिज कैपिटल and unable to bring his goodwill and unable to bring his share of goodwill, unable to bring his share of, तो सी कैपिटल तो लेकर आ रहा है पर अपनी गुडविल का पैसा कुछ भी नहीं लेकर आ रहा, तो ऐसे केस में क्या करेंगे, ऐसे केस में सिंपली करेंगे सर पैसा लाएंगे, जो ला रहा है उसकी एंट्री कर दो। मैंने कहा सर बैंक अकाउंट डेबिट और टू टू सी कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट, कितना लेकर आया है सर 2 लाख रुपए कैपिटल के नाम का लेकर आ रहा है, तो 2 लाख रुपए फर्म के पास पैसा आ गया। अब गुडविल के पैसा तो ला नहीं रहा पर सेक्रीफाइस कर रहे हैं पार्टनर, है ना, पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं 3:2 के रेशियो में, ओल्ड ही सेक्रीफाइसिंग बन जाएगा, तो ए और बी सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो उसको देंगे, पर कैसे देंगे जी, ए पार्टनर को दिया जाएगा, बी पार्टनर की कैपिटल अकाउंट बढ़ाई जाएगी क्योंकि वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, पर जी सेक्रीफाइस कर रहे हैं गुडविल को अपने, तो कैसे देंगे बताओ सर, कैपिटल से दे देंगे, तो सी पार्टनर की जो कैपिटल होगी उसकी कैपिटल से डिडक्ट करेंगे और ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, कितना, पहले उसकी निकालेंगे ना सी शेयर ऑफ गुडविल, सी शेयर ऑफ गुडविल, भाई टोटल गुडविल है 1.5 लाख रुपए, सी का शेयर है 1/3, तो गुडविल आ गई 50,000 रुपए, सी की शेयर ऑफ गुडविल कितनी आ गई 50,000, तो 50,000 रुपए इसको लाना था, बिल्कुल नहीं लाया, तो 50,000 रुपए की कैपिटल में 2 लाख पड़ा है, 50 डिडक्ट कर लो और पार्टनर में सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में बांट दो, रेशियो क्या होगी 3:2, ओल्ड ही सेक्रीफाइस बन जाएगा क्योंकि बताया नहीं है कौन कितना सेक्रीफाइस करेगा, तो 50,000 में 30,000 इसको मिल जाएंगे और 20,000 इसको मिल जाएंगे। एंड ऑफ द केसेस ऑफ गुडविल, गुडविल के केसेस खत्म हो गए दोस्तों, 6 केसेस थे, आपको क्लियरिटी मिल गई होगी, कौन सा समझ में आया होगा, बट एक छोटी सी बात मुझे और बतानी है आपको, छोटी सी बात, उसको लिखते हैं, समझ में आया ना, बाकी केसेस 6 केसेस समझ में आ गए। नेक्स्ट क्लास में एक केस और है हिडन गुडविल का, कभी कभी आपको गुडविल ले ही नहीं रखी होगी, तो इस केस के अंदर कैसे करेंगे, उसको बोलते हैं हिडन गुडविल, समझते हैं, नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, पर अभी नहीं, अभी मुझे एक छोटा सा अभी एक चीज बतानी है आपको, ठीक, मेरे को एक कौन सा छोटा सा बताना है, उसका नाम है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल विच शो इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, विच शो इन द बुक्स ऑफ अकाउंट,
तो मान लो अगर पहले से ही गुडविल बुक्स अकाउंट में शो हो रही है, हमने निकाली नहीं, हमने कोई वैल्यूएशन नहीं करा उसका, हमारी गुडविल पहले से ही बुक्स अकाउंट में शो हो रही है, इसका मतलब क्या है, दैट इज परचेज गुडविल। अगर हमारी गुडविल पहले से ही बुक्स अकाउंट में शो करती है तो उसको हम परचेज गुडविल कहते हैं। ऐसी गुडविल जो पहले से ही बैलेंस शीट में शो हो रही है, बुक्स अकाउंट में कहां शो होती है, बैलेंस शीट में, एसेट साइड दिख रही है, बैलेंस शीट में एसेट साइड दिख रही है, ऐसी गुडविल को परचेज गुडविल कहा जाता है। जब हमने खरीदी होती है तब हमारी परचेज गुडविल होती है, ऐसी गुडविल को परचेज गुडविल कहा जाता है। और हम परचेज गुडविल की कभी वैल्यूएशन नहीं करते, हम सेल्फ जनरेट गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं, परचेज गुडविल कहा जाता है। जहां आपने वो करा था ना वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, तो वहां पर हम परचेज गुडविल की वैल्यू तो ना करते हैं, हम सेल्फ जनरेट गुडविल की वैल्यू करते हैं, तब हमें पता चलता है कि हम कितना खरीदेंगे कितना बेचेंगे। ठीक है, तो परचेज अपने मान लो किसी की गुडविल खरीदी, तो उस बंदे ने वैल्यूएशन करा होगा अपने सेल्फ जनरेट गुडविल का, और फिर हमें बताया होगा प्राइस, तो मान ले तो वही हो गया ना, प्राइस हमें ऑलरेडी मिल गया। ठीक है, तो ऐसी गुडविल जो बैलेंस शीट की एसेट साइड में शो हो रही है, तो ऐसी गुडविल को परचेज गुडविल कहा जाता है। और इस गुडविल को राइट ऑफ करना होता है। क्या करना होता है, राइट ऑफ। इस गुडविल के बाद दो ऑप्शन होते हैं पार्टनर के, पार्टनर के बाद दो ऑप्शन है, पार्टनर में डिसाइडेड, पार्टनर में डिसाइडेड दैट, पार्टनर में डिसाइडेड दैट, क्या डिसाइड करा पार्टनर ने, आइदर टू राइट ऑफ द एग्जिस्टिंग गुडविल, आइदर टू राइट ऑफ द एग्जिस्टिंग गुडविल और टू रिटेन द एग्जिस्टिंग गुडविल, और टू रिटेन द एग्जिस्टिंग गुडविल। पार्टनर या तो कह रहे हैं कि भाई देखो एडमिशन के टाइम में, एट द टाइम ऑफ एडमिशन, एडमिशन के टाइम पर एट द टाइम ऑफ एडमिशन, देखो सिंपल सी बात है, अगर बुक्स अकाउंट में पहले से गुडविल शो हो रही है, आप और मैं पार्टनर है, हम ओल्ड पार्टनर है, हमने एक नया पार्टनर एडमिट करना है, और हमारे बुक्स अकाउंट में पहले से शो हो रही है गुडविल, वो है परचेज गुडविल, हमने खरीदी हुई है, तो हमने अपने पैसे खरीदी थी ना। और अगर आने वाले टाइम में नया पार्टनर एडमिट हो जाएगा, तो यार उसको भी बांटनी पड़ेगी उसका हिस्सा, है ना। समझ में आ रहा है आपको, गुडविल पहले से हो रही है, एसेट है हमारी, गुडविल का हिस्सा किसको बांटना पड़ेगा, नए पार्टनर के एडमिट होने के बाद अगर एडमिट करता हूं नया पार्टनर को, तो हमें उसको भी बांटना पड़ेगा। तो एक तो ये तरीका है कि जो ओल्ड पार्टनर है वो ये डिसाइड करे कि जो बैलेंस शीट में गुडविल पहले से हो रही है, नए पार्टनर के एडमिट होने से पहले उसको कर दो डिस्ट्रीब्यूट। और पुरानी गुडविल को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं दोस्तों, वो ओल्ड रेशियो में करते हैं जो पुराने पार्टनर की चल रही होती है। और कह रहे हैं नहीं हमें राइट ऑफ नहीं करना, राइट ऑफ मतलब क्या होता है, बांट देना, किसको, पुराने पार्टनर्स को। और अगर कह रहे हैं ये राइट ऑफ नहीं करना, वही बैलेंस शीट में पड़ी रहने दो, तो अब क्या करेंगे, नए पार्टनर जो आएगा उससे इसकी एडजस्टमेंट ले लेंगे। तो समझ नहीं आया सर, एग्जांपल समझाइए। ये समझ में आया कि रिटेन रखना और राइट ऑफ करना क्या होता है। राइट ऑफ करने का मतलब हुआ कि नए पार्टनर एट द टाइम ऑफ एडमिशन के टाइम पे जब नया पार्टनर एडमिट होगा उससे पहले ही पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दो वो गुडविल को, परचेज गुडविल को। उससे क्या होगा दोस्तों, उससे कैपिटल कम हो जाएगी। याद करो मैंने बैलेंस शीट बताई थी, यहाँ पे मैंने गुडविल डाली और यहाँ गुडविल डालने से कैपिटल बढ़ गई थी, अब गुडविल वापस लूंगा तो कैपिटल घट जाएगी। और कह रहे हैं जी नहीं हम तो रिटेन करके रखेंगे, तब नया पार्टनर जाएगा उसको गड़बड़ हो जाएगी, तो इसलिए कहा रिटेन करोगे तो तब क्या ट्रीटमेंट होगी और राइट ऑफ करोगे तो क्या होगा। राइट ऑफ करने में तो सिंपल एंट्री है। एग्जाम्पल से लेते हैं, चलो चीज़ एग्जाम्पल से समझ में आती है। लास्ट एग्जाम्पल है आज की क्लास का, क्योंकि आज क्लास में गुडविल खत्म करा, नेक्स्ट क्लास में हिडन गुडविल चालू करेंगे, और हिडन गुडविल के बाद अपना करेंगे कॉन्सेप्ट, अपना करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्वेश्चन सीधा। चलो लो ध्यान दीजिएगा, मान लो ए और बी दो पार्टनर है, ओल्ड पार्टनर, ए और बी दोनों ओल्ड पार्टनर है, ठीक। इनका शेयर मान लेते हैं 3:2 है, और इन्होंने क्या करा, एक बिजनेस को, फर्म को खरीदा। जब इन्होंने फर्म को परचेज करा, एक फर्म को परचेज करा, और फर्म को परचेज करते टाइम उसकी एसेट और लायबिलिटी मिली और उसकी गुडविल भी खरीदी, और इन्होंने गुडविल परचेज करी 1 लाख रुपए की। इन्होंने गुडविल कितने की परचेज करी, 1 लाख रुपए की। ए और बी दो पार्टनर है, जिन्होंने दो पार्टनर मिलकर एक फर्म को खरीदा, किसी फर्म को खरीदा, और उसकी गुडविल खरीदते टाइम उसको 1 लाख रुपए दिए।
भाई फर्म खरीदोगे तो एसेट और लायबिलिटी आएगी, साथ में गुडविल का पैसा भी तो देना होगा। ठीक है, गुडविल के पैसे 1,00,000 रुपए दिए। 1,00,000 रुपए देने के बाद अब फर्म ने काफी टाइम काम करा, तो यहां पर गुडविल खरीदी फर्म ने, मान लो 1 जनवरी को 2020 को इसने गुडविल खरीदी, तो यहां पर इन्होंने फर्म परचेज करी और फर्म परचेज करने पे इन्होंने गुडविल का पैसा दिया 1,00,000 रुपए, तो इन्होंने बनी बनाई गुडविल मिल गई। अब इन्होंने आगे 5 साल काम करा, तो 20 से 5 साल हो गया 1 जनवरी 2026, ये मान लो 2026 में आ गए, 20 2025 होगा ना, हाँ 2025 होगा, 6 साल हो जाएगा, मान लो 2025 में आ गया। और इस टाइम पे आज 2025 है मान लो, और इस टाइम पे इन्होंने कर दिया एडमिशन। इस टाइम पे अगर मैंने वैल्यू करी गुडविल की, मतलब यही गुडविल की वैल्यू करी तो 2.5 लाख हो गई। अब क्या हुआ इनका मतलब समझो, जब इन्होंने फर्म खरीदी थी, तो 1,00,000 रुपए तो गुडविल को बनी बनाई मिल गई, 1,00,000 रुपए का गुडविल बनी बनाई मिल गई। अब इतने से इतने भाई गुडविल की वैल्यू जब करी, 1,00,000 रुपए गुडविल सो रही थी, आज मैंने यहां से यहां पहुंचा, और जब मैंने गुडविल की, यहां इन्होंने बहुत मेहनत करी, हार्ड वर्क करा भाई साहब, बहुत मेहनत करी, और बहुत मेहनत करके आज इन्होंने गुडविल उस 1,00,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी, 2.5 लाख रुपए कर दी। गुडविल में इंक्रीमेंट आया, कितना आया, इंक्रीमेंट आया। और इंक्रीमेंट कैसा आया, इंक्रीमेंट आया ड्यू टू हार्ड वर्क। भाई इन्होंने मेहनत करी, उन 5 सालों में इन्होंने काम करा, और 5 सालों में काम करा, जो 1,00,000 की गुडविल इन्होंने खरीदी थी उसको 2.5 लाख पे ले गए, इतनी इन्होंने वैल्यू क्रिएट कर दी अपनी गुडविल की। अच्छा अब मुझे बताओ, अगर मैं यहां पर एडमिशन करूं, अगर मैं यहां एडमिशन करूं किस पार्टनर का, यहां एडमिशन करा मैंने मान लो सी पार्टनर का, और उसका रेशियो था 1/5, तो एडमिशन करा सी पार्टनर का। अब जब मैं यहां पर एडमिशन करूंगा तो इन पार्टनर के पास, पुराने पार्टनर के पास 2 चॉइस है, या तो ये गुडविल जो है, ये ओल्ड वाली परचेज गुडविल, इसको ये रखे रहे, या तो इसको ये राइट ऑफ कर दे, और ये गुडविल ही रखे अगले बस। तो इसको राइट ऑफ करेंगे, भाई ये बुक में सो रही है, और आज वैल्यू कर रहा हूं तो 2.5 लाख हो रही है, तो या तो क्या करे, या तो इसको ये राइट ऑफ कर दे। राइट ऑफ करने का मतलब क्या बताया था कि भाई जब ये गुडविल राइट ऑफ करेंगे तो गुडविल है हमारी एसेट, तो इन केस ऑफ राइट रिटर्न ऑफ द गुडविल, इन केस ऑफ द गुडविल को राइट ऑफ करने का केस में क्या होगा, तो गुडविल को जब मैं राइट ऑफ करूंगा तो एंट्री होगी, जो गुडविल हमारी एसेट है, एसेट को खत्म करने के लिए करना पड़ेगा डेबिट, क्रेडिट, एसेट को खत्म करने के लिए करना पड़ेगा एसेट क्रेडिट। याद करो वो बैलेंस शीट जब मैंने बताई थी कि गुडविल जब मैं एसेट साइड में डालता हूं, इसके डालने की वजह से मुझे अपनी लायबिलिटी बढ़ानी पड़ती है, और लायबिलिटी में कैपिटल बढ़ जाती है। अब जब गुडविल निकालूंगा तो कैपिटल भी कम हो जाएगी। ठीक है जी, तो आपने अगर सही तरीके से क्लासेस देखी है तब तो ये बातें आपको समझ में आ रही होगी, और अगर नहीं देखी तो ये बातें हवा में जा रही होगी आपके कि क्या बोल रहा हूं मैं दोबारा बताता हूं, बैलेंस शीट में परचेज गुडविल डालने की वजह से हमने उतनी सी एसेट बढ़ गई, उस एसेट बढ़ाने की वजह से भाई लायबिलिटी भी तो बढ़नी चाहिए, तो परचेज गुडविल डालने की वजह से हमने कैपिटल बढ़ा दी थी। अब परचेज गुडविल जब निकालूंगा तो कैपिटल भी कम हो जाएगी, तो कैपिटल कम कर देंगे किसने पार्टनर की, ए और बी पार्टनर की। और ये मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया था बैलेंस शीट से समझाकर, तो इसलिए कहता हूं सारी क्लासेस ध्यान से देखिए, और ये तीसरे चैप्टर में ही समझाया था मैंने, चेंज इन पीएसआर में, गुडविल केस में। चलो भाई इधर देखो कितनी गुडविल है जी, 1,00,000 रुपए। जो 1,00,000 रुपए है ना उसको राइट ऑफ कर दो, जो परचेज गुडविल दिख रही थी बुक्स अकाउंट उसको हटाओ। ठीक है, तो 1,00,000 रुपए हटाऊंगा, किस रेशियो में बताऊंगा, 3:2 में, तो 3:2 में आ जाएगा 60,000 रुपए, और ये आ जाएगा 40,000 रुपए। ठीक है दोस्त, चलो ठीक है, ये हो जाएगा एग्जिस्टिंग गुडविल हटा दो, एग्जिस्टिंग गुडविल हटाई। अब जब ये गुडविल मानी जाएगी जो मानी जाएगी, अब इतनी गुडविल का हम क्या करेंगे, इतनी गुडविल को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, कहेंगे भाई इसका 1/5 निकालेंगे तो सी का गुडविल, सी शेयर ऑफ गुडविल आ जाएगा। और वही कहानी जो अभी तक मैं समझाते आया हूं, सी शेयर ऑफ गुडविल, हम बोलेंगे भाई गुडविल सी, आपको हमारे गुडविल 2.5 लाख रुपए हो गई। अब आप गुडविल 1/5 निकालोगे, इसका 2.5 लाख का कितना आ जाएगा, 50,000, हाँ 50,000 आ गया। और 50,000 रुपए अब आप लेकर आओ, अगर ये कैश में लेके आओ तो हम कहेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, फिर तो वही कहानी चल जाएगी। बस ये जो पुरानी बुक्स में आज जो 1,00,000 की गुडविल है वो कितनी होगी वैल्यू उसकी, 2.5 लाख रुपए, तो ये दिख रही जो उसको हटाओ, और अब से यही मानते हुए चलो। क्लियर। केस नंबर 2, इन केस ऑफ रिटर्न ऑफ, नहीं इन केस ऑफ नॉट रिटर्न ऑफ द गुडविल। केस नंबर 2 क्या है, व्हेन एग्जिस्टिंग गुडविल इज नॉट रिटर्न ऑफ। जब एग्जिस्टिंग गुडविल रिटर्न ऑफ नहीं होता तो ऐसे केस के अंदर क्या करा जाता है, ऐसे केस के अंदर बड़ा सिंपल है, मैंने आपको पहले ही बताया था 30 चैप्टर में, फिर बता रहा हूं कि मुझे पता है भूल जाता है इंसान। ठीक है चलो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, अगर ये समझ में आ गया तो आपको मजा आ जाएंगे, मतलब बहुत डीप जाकर मैं आपको बताने वाला हूँ चीजें,
क्योंकि जब तक उसमें डीप नहीं जाएंगे आपको समझ नहीं आएगा। पहले ऊपर वाले समझाओगे, मैं इसको बैलेंस में बताता हूँ एक बार। देखो क्या होता है, बैलेंस शीट अगर हम देखेंगे तो बैलेंस शीट में देखते हैं हम क्या करते हैं। जब हमने यहाँ पर गुडविल डाली थी ना दोस्त, परचेज करके यहाँ पर गुडविल डाली थी ना 1 लाख रुपए, तो 1 लाख रुपए डालने की वजह से जो कैपिटल है उसको बढ़ा दी थी, क्योंकि देखो गुडविल डालने की वजह से एसेट बढ़ गई होगी। एसेट बढ़ाने की वजह से हमने क्या करा, अपनी कैपिटल को भी बढ़ाई। देखो अगर जिसने तीसरे चैप्टर देखा होगा उसको समझ में आता होगा क्या करा मैंने ये। तो 1 लाख रुपए से गुडविल बढ़ाने की वजह से हमने क्या करा होगा, अपनी एसेट भी बढ़ाई होगी, अपनी कैपिटल भी बढ़ाई होगी, क्योंकि देखो एसेट बढ़ गई होगी तो कहीं ना कहीं कैपिटल भी तो, कहीं ना कहीं लायबिलिटी साइड भी तो बढ़ानी थी। अब लायबिलिटी साइड में क्या बढ़ाएंगे, पूरा बाहर वाली कैपिटल की लायबिलिटी नहीं सर, अपने अंदर की बढ़ेंगे। क्यों, मान लो कोई क्रेडिटर है, उसने मैंने उसको देना है 1 लाख रुपए, मैं कहूंगा 1 लाख नहीं अब 2 लाख दूंगा, ऐसा तो ना कहूंगा। इसलिए गुडविल खरीदने की वजह से कैपिटल क्या हो गई, बढ़ गई, तो कैपिटल बढ़ा दी। और यहाँ पर कैपिटल कर दी 60,000 इससे बढ़ाई, और 40,000 पहले की जो होगी वो तो ठीक है, पर 60,000 इससे बढ़ाई और 40,000 इससे बढ़ाई। देखो मैं प्रॉपर तरीके से बताता हूँ आपको। मान लो यहाँ पर एसेट्स है 9 लाख रुपए, मान लो यहाँ पर कैपिटल है ए और बी की, यह है 4 लाख, यह है 3 लाख, 4 5 6 7, यह है लाइबिलिटी 8 और 9, 2 लाख रुपए की लाइबिलिटी है। अदर लाइबिलिटी, आउटसाइड लाइबिलिटी कह सकते हैं इसको, ठीक है। अब क्या हुआ, अब यहाँ पर गुडविल नहीं था, अब यहाँ पर गुडविल नहीं है, तो अभी तक मेरी 9 लाख 11 है, 9 लाख 11 बराबर है, ठीक है। देखो 4 5 6 7, 7 लाख ये हो गया, और 7 और 2 9 लाख रुपए हो गए, ठीक है। ये था बैलेंस शीट। अब क्या हुआ, मैंने गुडविल खरीदी, मैंने जब गुडविल खरीदी तो मेरी गुडविल को मैंने एसेट साइड में डाला। अब एसेट साइड में डालने, मान लो मेरे 1 लाख रुपए की गुडविल खरीदी, अब 1 लाख की गुडविल खरीदने से मैंने एसेट साइड में डाला, मेरी एसेट बन गई। एसेट बनकर ये 1 लाख की जगह कितना हो गया सर, 10 लाख रुपए हो गया, 10 लाख रुपए। अब मुझे बताओ क्या बैलेंस शीट मैच हो रही है, नहीं हो रही। अब बैलेंस शीट मैच करने के लिए हमने क्या करा कि ये जो लाइबिलिटी है 2 लाख रुपए की, इसको तो बढ़ाएंगे नहीं ना भाई, बाहर वाले की लाइबिलिटी क्यों बढ़ाऊं, बाहर वाले की लाइबिलिटी बढ़ाने का कोई फायदा है भाई। क्रेडिटर को बोलूंगा भाई तेरे को 2 लाख रुपए देने थे, अब मैं तेरे को 3 दूंगा, ऐसे थोड़ी अच्छा लगेगा, आपकी जेब से वो तो खुशी रह जाएगा पागल। क्या बाहर वाले की कभी लाइबिलिटी नहीं बढ़ाते। फिर ये 1 लाख का इफेक्ट कहां दिखाए, तो मैंने कहा भाई देखो 1 लाख से जो एसेट बढ़ी इसका इफेक्ट आप कैपिटल में दिखा दो। अब ये 4 लाख की जगह इसको कर दो 460, और ये 3 लाख की जगह इसको कर दो 340। क्यों, क्योंकि ओल्ड में बांट देते हैं इसको, जो 1 लाख रुपया अभी हो जाएगा देखो 8 लाख, और 8 और 2 कितना हो जाएगा सर 10 लाख, तो यहाँ पर 10 लाख से होने लगेगा। जब गुडविल मैंने एसेट साइड में डाली, तो एसेट साइड में डालने की वजह से जो इसका इफेक्ट पड़ा, कैपिटल बढ़ गई, कैपिटल इसकी बढ़ गई। अब जब मैं गुडविल एसेट साइड से हटाऊंगा तो वापसी 9 लाख में आ जाएगा, और इसकी वजह से जो कैपिटल बढ़ी थी उसको भी हटाना पड़ेगा। यही कंसेप्ट होता है राइट ऑफ करने का। इसलिए गुडविल जब 1 लाख से हटाई तो क्रेडिट करा, और इसके बढ़ाने की वजह से जो कैपिटल बढ़ गई थी उसको भी अब हटाना पड़ेगा। क्लियर है या नहीं है, अब हटाना पड़ेगा। तो क्या हुआ भाई, 1 लाख की वजह से जो कैपिटल बढ़ गई वो तो कैपिटल से काट दिया, अब कैपिटल में कोई भी फर्क नहीं है गुडविल का, प्रीवियस गुडविल का। इसका मतलब अब ये जो 2.5 लाख रुपए है, ये 2.5 लाख रुपए में जो हिस्सा आना है वो पूरा पूरा सी से चार्ज कर लिया जाएगा। बट इस केस के अंदर क्या होता है, इस केस के अंदर ये होता है कि दोस्तों, इस केस के अंदर ये होता है कि भाई देखो हमने क्या करा है, हम अपनी गुडविल को नहीं हटा रहे। इस केस के अंदर क्या होगा, इस केस के अंदर ये होता है कि गुडविल रिटेन करनी है। अब गुडविल रिटेन करनी है तो मतलब ये गुडविल यहां से मत हटाओ। आज मेरी गुडविल की वैल्यू कितनी हो रही है, 2.5 लाख रुपए, और 1 लाख रुपए में हटाना नहीं चाहता, तो अब हटाना नहीं चाहते तो 2.5 लाख रुपए, तो अब पार्टनर से कितना मांगा जाए। देखो अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले कहूंगा कि भाई जो पार्टनर से भी चार्ज करना है वो ऐसे क्या करना है कि जो आपकी गुडविल है, एग्जिस्टिंग गुडविल, वो है 1 लाख रुपए। वैल्यूएशन गुडविल कितनी है एट द टाइम ऑफ एडमिशन, यह है 2.5 लाख रुपए। तो इन दोनों का डिफरेंस जो आएगा 1.5 लाख रुपए, वो पार्टनर से ले लेंगे। पार्टनर से किससे, सी पार्टनर से। सी पार्टनर, सी शेयर ऑफ गुडविल बता दो। अभी तक हम सी शेयर ऑफ गुडविल किससे निकाले थे, इस वैल्यूएशन गुडविल से, और अब निकालूंगा इस 1.5 लाख से। तो सी शेयर ऑफ गुडविल कितने का, 1.5 लाख, और उसका शेयर है 1/5। सी का कितना शेयर है जी, 1/5 है, देखो ये रहा।
तो सी का शेयर कितना है 1/5, तो कितना आ जाएगा सर ये 30,000 रुपए। तो अब सी 30,000 रुपए लेकर आएगा और पहले कितना लेकर आ रहा था, पहले 50 लेकर आ रहा था। अब ये डिफरेंस आया क्यों, ये डिफरेंस इसलिए आया दोस्तों, देखो 1 लाख रुपए पिछले वाले केस में 1 लाख घटा दिया था, 1 लाख घटाने की वजह से उनकी कैपिटल भी कम हो गई थी। तो हमने क्या कहा भाई देखो कैपिटल कम हो गई, अब हमें 50,000 रुपए लेकर आओ, हमें से दोबारा सेक्रीफाइस करें तो हम उतना पैसा लेंगे पार्टनर से। इस वाले केस के अंदर क्या हुआ, इस वाले केस के अंदर ये हुआ कि देखो 1 लाख रुपए हमने डिडक्ट नहीं करा और डिडक्ट नहीं करने की वजह से उनकी कैपिटल भी कम नहीं हुई। तो भाई अब कितनी वैल्यू बढ़ी, जो इंक्रीमेंट वैल्यू है वो पार्टनर से मंगा लेंगे। पहले में क्या हो रहा था, जो वैल्यू बढ़ी थी 2.5 लाख रुपए, अब 2.5 लाख बढ़ी पर ये इंक्रीमेंट हुआ 1.5 लाख का, क्योंकि 1 लाख रुपए पहले से थी हमारे पास जो हमने खरीदी थी। 1 लाख रुपए पहले से थी, 1.5 लाख का इंक्रीमेंट हुआ क्योंकि हार्डवर्क करने की वजह से 1.5 लाख रुपए 5 साल में उसने और गुडविल बढ़ाई। तो हम जो नया पार्टनर आ रहे हैं उससे 2.5 लाख क्यों मांगा, क्योंकि ये वाले जो 1 लाख रुपए थे ये पार्टनर से छीन लिया गए राइट ऑफ करने के बाद। अब हमारी गुडविल 2.5 लाख, तो 2.5 लाख के हिसाब से चार्ज करा किस पार्टनर से, सी पार्टनर से। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं, 1 लाख रुपए गुडविल पहले से थी और ये बड़ी कितने से 1.5 लाख से, तो 2.5 हो गई करंटली एडमिशन के टाइम पे। अगर ये आप राइट ऑफ नहीं करते तो ये पार्टनर का पैसा पड़ा है पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में, राइट ऑफ नहीं करता तो जो बड़ा उतना ही अमाउंट चार्ज करो, उतना ही अमाउंट सी पार्टनर से चार्ज करो, नए पार्टनर चार्ज करो, क्योंकि जो पैसा 1.5 लाख 60,000 40,000 है वो पहले से पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में वो जुड़ा हुआ है, उनको मिल रखा है। इसलिए जो इंक्रीमेंट हुआ उतने से ही चार्ज करना, क्योंकि जो गुडविल राइट ऑफ नहीं करा वो तो उसका पैसा कैपिटल अकाउंट में डला ही हुआ है। तो आप कितने चार्ज करोगे, जो 1.5 लाख रुपए उस हिसाब से चार्ज करोगे। पर अगर आपने 1 लाख रुपए का राइट ऑफ कर दिया तो जो पार्टनर की कैपिटल बड़ी हुई थी उसको खींच लिया वापसी। तो अब ये 2.5 लाख रुपए पूरे के हिसाब से चार्ज करना, जो पार्टनर सी को हिस्सा मिलेगा एक 1/5। तो सी को 1/5 हिस्से मिला तो 2.5 लाख का 50,000 के हिसाब से लेकर आएगा। और अगर ये राइट ऑफ नहीं करा तो 1 लाख रुपए जो है वो पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में है, तो पार्टनर का पैसा पड़ा हुआ है, इसका मतलब जो इंक्रीमेंट हुआ 1.5 लाख का उतना ही उसी हिसाब से सी से चार्ज करना। यही फर्क होता है रिटेन में। तो ये 1 लाख की गुडविल यहां रहती है और जो एट द टाइम में वैल्यूएशन करा 2.5 लाख हो गई, तो जो 1.5 लाख इंक्रीमेंट हुआ उसके हिसाब से नया पार्टनर से लिया जाता है। और जो अगर मैं इसको राइट ऑफ कर दूं तो इसकी कैपिटल भी कम हो जाएगी, अगर कैपिटल कम होगी तो अब 2.5 लाख के हिसाब से पार्टनर से चार्ज करा जाएगा, क्योंकि भाई कैपिटल रिड्यूस होगी। बस रिटेन करने से कैपिटल कम नहीं होती, तो इंक्रीमेंट अमाउंट के हिसाब से चार्ज करा जाता है, और रिटेन राइट ऑफ करने की वजह से कैपिटल खत्म कम हो जाती है, तो कैपिटल कम होता है, फिर 2.5 लाख के हिसाब से चार्ज करा जाता है। यही फर्क होता है रिटेन और राइट ऑफ के अंदर। क्लियर है, समझ में नहीं आया? ये समझ में आया क्यों मैंने इसको करा, क्योंकि ये राइट ऑफ नहीं करा तो ये पैसा पहले से पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में जुड़ा हुआ है, तो जो नहीं जुड़ा 1.5 लाख उस हिसाब से चार्ज कर लेंगे। क्लियर है, समझ में आया? और जो ये अगर मैं राइट ऑफ कर देता तो ये पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में जो जुड़ा था उसको खींच लिया, काट दिया, पार्टनर की कैपिटल कम हो गई, अब पूरे 2.5 लाख से लेंगे गुडविल सी से, 2.5 लाख के हिसाब से लेंगे, मतलब 2.5 लाख पूरी वैल्यू मानेंगे और उसका जो शेयर जितना वो अपना शेयर ले आ रहा है उस हिसाब से गुडविल मांग लेंगे। इसलिए फर्क आया। क्लियर है या नहीं है? क्लियर, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं कहूं ये फर्क कितने का है, तो आप कहोगे सर जो फर्क है वो 20,000 रुपए का फर्क है, और वो 20,000 के फर्क वो इस 1 लाख में से है। अगर 1 लाख का 1/5 निकालूंगा तो 20,000 रुपए सैक्रिफाइस कर रहा है। तो जब ये पार्टनर से अगर मैंने डिडक्ट कर लिया, मैंने कहा देखो सर पार्टनर 1 लाख रुपए थे, 1 लाख में जो पार्टनर को ए और बी के पास कितना पड़ा हुआ था, ए के पास 60,000 पड़ा था इसलिए 1 लाख का, और बी के पास 40,000 पड़ा था, ठीक है। अगर 1 लाख रुपए राइट ऑफ कर रहा हूं, इसका मतलब इसके 60,000 हटा रहा हूं, इसके 40,000 हटा रहा हूं, तो ये 1 लाख रुपए भी उसका हिस्सा बन जाएगा। तो इसका में जब हिस्सा बनेगा तो 1/5 हिस्सा कौन ले जाएगा 1 लाख का, वो ले जाएगा, क्या नाम है उसका, सी पार्टनर, तो वो जाएगा 20,000 रुपए। तो ये 20,000 रुपए जो चार्ज करा है, इन दोनों सेक्रीफाइस करा नहीं करा, जहां ए का 60,000 रुपए था और बी का 40,000, तो इस 1 लाख रुपए को वापसी खींच लिया, राइट ऑफ कर दिया, तो मतलब ए और बी से वापसी 60 और 40 लेकर 1 लाख कर दिया। अब इसमें से 1/5 हिस्सा कौन ले गया, 20,000 रुपए कौन ले गया, पार्टनर ले गया। अभी तो 1.5 लाख जो इंक्रीमेंट वो भी ले गया, मैं 1 लाख की बात कर रहा हूं सिर्फ, वो तो ले जाएगा 30,000 रुपए, मैं इसकी बात कर रहा हूं। जो 1 लाख रुपए अगर मैं राइट ऑफ कर दूं तो राइट ऑफ करने से 60,000 इससे वापसी लिया, 40,000 वापसी लिया, गुडविल बन गई, 1 लाख 1/5 हिस्सा 20,000 पे ले गया, अब बचा कितना 80,000। जो 80,000 बचा अब ये किस पे बटेगा, ए पे और बी पे बढ़ जाएगा। तो 20,000 पे जो सैक्रिफाइस करा वो देगा, तो 20,000 पे इसलिए सैक्रिफाइस करा वो देगा क्योंकि वो राइट ऑफ कर दिया था, इसलिए 20,000 पे ऐड हुआ उस 30,000 में, ठीक है। और अगर राइट ऑफ नहीं करता तो ये 60,000 पे तो पड़ा ही था, तो 60,000 ऑलरेडी जुड़ा हुआ था, तो फिर क्या ये इस 1 लाख रुपए से कोई हिस्सा ले जाएगा, नहीं, क्योंकि 1 लाख रुपए ऑलरेडी। तो अगर गुडविल राइट ऑफ करिए इसका मतलब इनसे पैसा वापसी ले लिया गया है, तो 1.5 लाख का जो इंक्रीमेंट हुआ वो तो हुआ ही हुआ, जो 1 लाख रुपए वापसी लिया वो भी आ गया इसमें, तो 2.5 लाख के हिसाब से होगा। पर अगर इनसे पैसा वापसी नहीं लिया तो इनके पास पहले से कैपिटल जुड़ी हुई है, तो जुड़ी हुई है तो जो रिमेनिंग बड़ा है इंक्रीमेंट उससे लेंगे, तो 1 लाख रुपए तो आया ही नहीं क्योंकि वापसी लिया ही नहीं, जब वापसी लिया ही नहीं तो उससे चार्ज नहीं करेंगे नया पार्टनर से, तो पुराने पार्टनर से ही चार्ज करा जाएगा 1.5 लाख रुपए। क्लियर है या नहीं है? ठीक है सर, तो यहां पर ही खत्म हो गया केस।
तो गुडविल का केस सारे खत्म हो गए दोस्तों। अगली क्लास में मैं आपको स्टार्ट कराऊंगा हिडन गुडविल, और हिडन गुडविल के बाद हम अपने क्वेश्चन पे चलेंगे सीधा रिवैल्यूएशन पे। एक केस रह गया हिडन गुडविल, इंपॉर्टेंट केस है, कभी कभी बीच में आ जाता है, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में इसकी कैलकुलेशन सीखेगी कैसे गुडविल को हम फाइंड आउट करेंगे, हिडन गुडविल, और उसके बाद फिर क्वेश्चंस पे चलेंगे स्टडी मटेरियल के। थैंक यू वेरी मच।